चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि उनवल बारंग को बता रहा होता है, मुझे नहीं पता कि ये बच्चा आखिरकार चैंगवा होल में कैसे आ गया। बारंग बोबो के पास आ रहा था और बोला था एक बात सोचने वाली है कि ये बात भी कर सकता है। फिर बारंग बोबो को छूता है और कहता है तुम बात कैसे कर पा रहे हो, हाँ मुझे बताओ। फिर बोबो बारंग पर जोर से चिल्लाता है और कहता है छूना नहीं मुझे। तो बारंग फिर से कहता है तुम लो रैंक डिवाइन एनिमल हो, फिर तुम बोल कैसे रहे हो। हाँ, ये बात सुनकर बोबो और ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है तुम्हारा मतलब क्या है लो रैंक डिवाइन एनिमल से। फिर बारंग कहता है इसे देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि ये लो रैंक डिवाइन एनिमल है, लेकिन फिर भी ये बात तो कर ही रहा है, साथ साथ अपना रूप भी बदल सकता है। वैसे चलो देखते हैं कि तुम फॉक्स बनने के बाद कैसे दिखते हो, चलो फॉक्स बन के दिखाओ। ये बात सुनकर बोबो फॉक्स तो नहीं बनता, लेकिन बारंग को डम डॉग जरूर बोल देता है। उसके बाद बारंग और बोबो दोनों ही एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। बारंग बोबो से कह रहा था बेवकूफ कुत्ते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब बोलने की। फिर बोबो कहता है मेरा जो मन करेगा मैं वही बुलाऊंगा और वही बोलूंगा। फिर बारंग कहता है तुम कितने बचकाने हो और बच्चे की तरह हरकतें कर रहे हो। वैसे बोबो बच्चा ही है, लेकिन बारंग बेवकूफों की तरह बस बोले जा रहा है। उसके बाद बारंग कहता है वैसे भी तुमसे कोई बात करने का कोई फायदा नहीं। उसके बाद बारंग आरी का नाम लेता है और उसकी तरफ देखने लगता है। आरी समझ जाती है कि वो उसकी तरफ आने वाला है। तभी एकदम से बारंग आरी की तरफ भागता है और उसे गोद में उठाने की कोशिश करता है, लेकिन आरी साइड में हट जाती है, जिसकी वजह से बारंग का मुंह जाकर जमीन पर लगता है, मतलब वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद बारंग आरी से कहता है मेरी प्यारी छोटी आरी तुमने ऐसा क्यों किया। और वहीं आरी सोच रही थी ये डम डॉग बार बार अपनी लाइन क्रॉस करता रहता है, मतलब लिमिट क्रॉस करता रहता है। तभी उनवल कहता है वैसे बारंग ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए काफी टाइम है, इसीलिए तुम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। वहीं बारंग भी समझ जाता है कि उनवल उसे कुछ ना कुछ काम बताने वाला है और कहता है अरे नहीं मैं तो बस। तभी उनवल फिर से बोलने लगता है और कहता है लगता है वेस्टर्न लैंड में भी तुम्हारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, और अगर ऐसा ही है आप अपने देश में भी नहीं है और यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आपको हयांगवा होल में कुछ पहुँचाना होगा और उसके लिए आपके पास टाइम होना ही चाहिए। फिर बारंग चिल्लाता है और उनवल से कहता है अरे मैं कोई डिलीवरी डॉग थोड़ी ना हूँ जो तुम मुझे बेवकूफों की तरह कुछ भी काम बताते जा रहे हो। फिर उनवल बारंग से कहता है वैसे भी आपके पास करने के लिए कुछ भी जरूरी काम नहीं है, इसीलिए तो आप इतने टाइम से यहीं पर बैठे हैं। फिर बारंग कहता है किसने कहा कि मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, आप जानते हैं ना वेस्टर्न लैंड में मेरी बहुत जरूरत है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो जहा को भेजूंगा। तभी आरी कहती है मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी उनवल, मतलब तुम जहा को भेज सकते हो, जहा तो वैसे भी मेरा गार्ड है और मेरा ध्यान रखता है। उनवल मुस्कुराता है और कहता है अच्छा तो ऐसी बात है। तो आरी फिर से कहती है वैसे भी जहा काफी समझदार है और इस काम के लिए सही रहेगा। तो बारंग कहता है तुमने क्या कहा, जहाँ मुझसे समझदार है और सही है उससे ज्यादा मैं समझदार हूँ। तभी उनवल कहता है इसका मतलब तुम्हें अपने महल में लौटने के लिए कोई जल्दी नहीं है, तुम कुछ दिनों के लिए फ्री हो। उसके बाद उनवल बारंग के हाथों में एक रोल पकड़ा देता है और उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगता है, मतलब यहाँ से चले जाओ और इस रोल को ले जाओ। फिर उनवल बारंग से कहता है इस रोल को मेरे लिए हयांगवा होल में ले जाओ, वैसे भी ये तुम्हारे घर के पास ही है। और वहीं बारंग चिल्लाते हुए आरी से बोल रहा था आरी मेरी हेल्प करो। अब हमें दिखाते हैं महल के बाहर के दरवाजे का सीन, जहाँ पर जहाँ उनवल से कह रहा था ये बिल्कुल सही बात नहीं है, तुम मुझे और कहीं भी तो भेज सकते थे, हयांगवा होल ही क्यों भेज रहे हो। बारंग रोते हुए फिर से कहता है क्या ये सचमुच मुझे ही होना चाहिए, मुझे ही क्यों भेज रहे हो, ऐसे बहुत से डिवाइन एनिमल हैं जो फ्री रहते हैं फिर भी मुझे ही भेज रहे हो। तो उनवल कहता है एक लोते डिवाइन एनिमल जिसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा डिवाइन एनिमल बस एक ही है जिसे मैं जानता हूँ और वो तुम ही हो, इसके अलावा कोई और डिवाइन एनिमल हयांगवा होल के अंदर नहीं जा सकता। बारंग रोने लगता है तो उनवल कहता है जल्दी उठो और जाओ, अगर तुम ये काम नहीं करना चाहते हो तो ईरांग को कहो वो ये काम कर देगा। बारंग वहाँ से चिल्लाते हुए जाने लगता है और कहता है तुम मूर्ख हो। तभी वहाँ पर बेक्युंग आता है और उनवल से कहता है उनवल यहाँ पर क्या चल रहा है, बाकी दिनों चांगवा होल में काफी शांति होती है तो अभी इतना शोर क्यों मचा हुआ है। बारंग बेक्युंग को वहाँ पर देखकर कहता है बेक्युंग मुझे खुशी है कि तुम यहाँ पर हो, मेरी बात सुनो और देखो कि उनवल मुझसे क्या करवा रहा है। बेक्युंग भी बारंग को वहाँ पर देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, फिर भी बेक्युंग बारंग से पूछता है क्या करवा रहा है। बारंग रोने लगता है और वो रोल बेक्युंग को दिखाते हुए कहता है उनवल मुझे ये रोल हयांगवा होल तक पहुँचाने के लिए बोल रहा है। बेक्युंग बारंग की बात पर ध्यान ना देते हुए उससे कहता है वैसे मुझे लगा था कि मैंने तुमसे कहा है कि ईस्टर्न लैंड में दोबारा कदम मत रखना, लेकिन तुम फिर से आ गए। फिर बारंग कहता है मैं जानता हूँ कि आप दोनों मुझे वहाँ पर क्यों भेज रहे हो, क्योंकि आप दोनों को बिचेन से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए मुझे वहाँ पर भेज रहे हो। और फिर बारंग सोचने लगता है कि अगर मैं ये रोल लेकर वहाँ पर जाऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा। बिचेन इस रोल को पढ़ेगा और फिर वो गुस्से में आ जाएगा और मुझे धमकाएगा और मुझे गुस्से से देखेगा। फिर उनवल कहता है मैं ये एक इन्विटेशन भेज रहा हूँ, इसे लेकर चले जाओ। लेकिन बारंग अभी भी अपने ख्याली पुलाव में फंसा हुआ है
कि उसके साथ वहाँ पर क्या होगा। उसके बाद बारंग होश में आता है और रोते हुए उन दोनों से कहता है, मैं जानता हूँ तुम लोगों को बिचेन से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये चीज मुझे भी पसंद नहीं है, मैं उससे नहीं मिलना चाहता। लेकिन तुम लोग अब भी चाहते हो कि मैं ये लेकर वहाँ पर जाऊँ। उनवल कहता है, हाँ मैं यही चाहता हूँ। और बेक्यूम कहता है, तुम्हें इसे ले जाने में देरी हो रही है। तभी एकदम से बेक्यूम अपनी जेब से एक लेटर निकालता है और बारंग को देते हुए कहता है, अगर तुम्हें लगे कि बिचेन ईस्टर्न लैंड पे आएगा, मतलब हमारी भूमि पे, तो ये लेटर तुम सेन को दे देना। फिर बारंग कहता है, बिचेन यहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है कि बिचेन यहाँ पर आ सकता है, वो ऐसा कर सकता है। उसके बाद बेक्यूम वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते कहता है, मैं स्नेक्स को ईस्टर्न लैंड में आने की परमिशन नहीं देता हूँ, मतलब शाहवा के देश के लोगों को शायद। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर आरी बोबो से कह रही थी, बोबो तुम क्या कर रहे हो। तो बोबो वहाँ से जाने लगता है तो आरी बोबो की पूंछ पकड़ लेती है और उसे वहाँ से जाने नहीं देती। फिर बोबो कहता है, अरे। फिर बोबो वहाँ पर चुपचाप बैठ जाता है और आरी से कहता है, लेकिन मास्टर यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे। आरी कहती है, डम डॉग। ये बात सुनकर बोबो कहता है, क्या वो डम डॉग मतलब। फिर बोबो कहता है, क्या होगा अगर उस डम डॉग ने मास्टर का पीछा किया तो, इसीलिए मास्टर शायद यहाँ पर नहीं आ रहे। आरी कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, ओनवल काफी समझदार है। फिर बोबो कहता है, हाँ मैं ये बात जानता हूँ, मास्टर उस डम डॉग से तो कमजोर बिल्कुल नहीं हो सकते, लेकिन अभी मास्टर को देखकर लगता है कि उनके दिमाग की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। फिलहाल उनकी हालत उस बिल्ली से भी बदतर है, मतलब उस लिंक से। बोबो के कहने का मतलब है बारंग। बोबो की ये बात सुनकर आरी सोचने लगती है, ये कितनी अच्छी बात है, बोबो लोगों के कैरेक्टर को और बिहेव को कितनी अच्छी तरीके से जानता पहचानता है। आरी ताली बजाने लगती है तो बोबो कहता है, तुम ताली क्यों बजा रही हो। फिर आरी बोबो की गाल खींचने लगती है और कहती है, मेरे प्यारे छोटे बोबो, तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे हो, तुम बहुत होशियार हो लिटिल बोबो। तभी बोबो एकदम से कांपने लगता है और आरी को धक्का देकर कहता है, ये सब बंद करो, तुम मुझे परेशान कर रही हो। फिर आरी सोचने लगती है, माफ करना, क्या मैं तुम्हें सच में परेशान कर रही हूँ। आरी नाराज होकर साइड में बैठ जाती है और सोच रही होती है, अगर इस चीज से तुम्हें परेशानी हो रही थी तो तुमने मुझे धक्का दिया, उसका क्या। और वहीं दूसरी ओर बोबो बेचारा अपनी गालों पर हाथ रख के बैठा था और सोच रहा था, तुम हमेशा मुझसे शिकायतें करते रहती हो। फिर आरी सोचती है, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अच्छे स्नैक्स देती हूँ और तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करती हूँ, क्या तुम मुझे बहुत ज्यादा सख्ती नहीं दिखा रहे हो बेवकूफ बोबो। दोनों आपस में सोचते रहते हैं और रोते रहते हैं। फिर आरी बोबो से कहती है, बोबो तुम मूर्ख हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। वहीं बोबो भी रो रहा था और कहता है, वैसे मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ आरी। और फिर दोनों एक दूसरे से मुंह फेर के वहीं पर बैठे रहते हैं ऐसे करके। अब हमें अगले कुछ दिन बताते हैं जो कि काफी शांतिपूर्वक थे। बोबो से लड़ाई होने के बाद भी आरी क्लास में बैठी थी और उसे उनवल बार बार बुला रहा था, लेकिन उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बस आरी क्लास में बैठे बैठे अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि वो कुछ दिनों से गायब है, मतलब बोबो, वो कहाँ पर गया होगा। तभी उनवल जोर से आरी का नाम लेता है और कहता है, आरी। तो आरी कहती है, हाँ। फिर उनवल कहता है, चेंगवा होल। तो आरी कहती है, फिर उनवल कहता है, उसने चेंगवा होल के अंदर आने के लिए मना कर दिया। 2 दिन पहले वो उसी इलाके में घूम रहा था, लेकिन फिलहाल मुझे नहीं पता कि अब वो वहाँ पर है या नहीं। फिर आरी अपना मुंह फेर लेती है और गुस्से से कहती है, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे उस लोमड़ी की परवाह है। तो उनवल सोचने लगता है कि मैंने तो उस फॉक्स का नाम ही नहीं लिया। थोड़ी देर बाद आरी चेंगवा होल के बाहर आती है और बोबो को ढूंढने लगती है और साथ ही साथ सोच रही होती है कि मैं उसका ऑरा फील कर पा रही हूँ, लेकिन वो पहले से काफी ज्यादा कमजोर है। अगर मैं गेट के पास आकर फील करती हूँ तो उसका ऑरा कम फील हो रहा है, शायद वो बाहर होगा, मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। उसके बाद आरी बाहर जाती है और बोबो को ढूंढने लगती है। उसके बाद आरी सोचती है, हाँ अब मैं उसे फील कर पा रही हूँ, उसका ऑरा यहीं से आ रहा है, वो यहीं पर होगा। फिर आरी को बोबो की पूंछ दिख जाती है और आरी सोचती है, हाँ लिटिल फॉक्स यहीं पर है। आरी बोबो का नाम लेती है और कहती है, बोबो यहाँ पर हो। वहाँ पर बोबो लेटा हुआ था और शायद बोबो की हालत थोड़ी खराब थी। ये हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।